स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज हम यहाँ पर थ्योरम नंबर 6 को देखने वाले हैं और ये थ्योरम हमारी कहती है अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस के एडिशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरम का हमारे पास स्टेटमेंट है। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो ये कुछ इस तरीके से कह रहा है कि हमारे पास ए अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ n क्रॉस n ऑर्डर, ठीक है, nth ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर P हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी और ये Q मैट्रिक्स हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कोई ज़रूरी नहीं स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास कैसी स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल है, स्केलर है, आइडेंटिटी है, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर है, लोअर ट्रायंगुलर है, ठीक है, हमारे पास किसी भी टाइप की मैट्रिक्स हो, सिंपल एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो इसका प्रूफ डालिए, प्रूफ, ठीक है। लेट अस कंसीडर a square matrix ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। n ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स को लेंगे, दैट इज a इज इक्वल टू aij n क्रॉस n। इस तरीके से एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमने यहाँ पर ले ली है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वी नो दैट, हमने दो थ्योरम आपको बताई थी, वी नो दैट। इससे पहले मैंने इस थ्योरम को प्रूव भी कराया है, अगर आप लोगों को याद होगा कि A प्लस ए ट्रांसपोज, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। एंड और दूसरा हमने क्या बताया था, A माइनस ए ट्रांसपोज इसकी सिमेट्रिक होता है, इज इसक्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता है। नाउ हम क्या करेंगे, इस A मैट्रिक्स को लिख सकते हैं 1/2 2a लिख सकते हैं या नहीं, 2 से 2 कैंसिल, फिर से A मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ को ऐसे ही चलने दीजिए, इसको लिख सकते हैं a प्लस ए, ठीक है, 2a को लिख सकते हैं a प्लस ए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ को ऐसे ही चलने दीजिए, इसको लिख सकते हैं a प्लस ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। फिर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज कैंसिल होके फिर से a प्लस ए ही बन जाएगा, 2a बनेगा, 2 से 2 कैंसिल, फिर से a ही बन रहा है। तब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको हाफ लिखा रहने दीजिए, a और a ट्रांसपोज को एक साथ लिख लीजिए, तो a प्लस ए ट्रांसपोज हो गया, फिर इसको और इसको एक साथ, ठीक है, तो प्लस a माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ को अब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो a प्लस ए ट्रांसपोज और प्लस हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये कोई A मैट्रिक्स है, इस A मैट्रिक्स को हमने देखिए इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू हाफ A प्लस ए ट्रांसपोज को P मैट्रिक्स बोल दीजिए और इसको बोल दीजिए Q मैट्रिक्स, ठीक है। वेयर P हमारे पास कैसी है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और Q कैसी है, इसकी सिमेट्रिक है, ठीक है। हेंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इसी का सेकंड पार्ट क्या बोलता है कि यही जो हमारे पास सम आया है P और Q, ये यूनिक होगा, यानी कि P और Q के अलावा ऐसा नहीं है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बहुत तरीके की मिलेंगी या इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बहुत टाइप्स की मिलेंगी, नहीं, जो मिलेंगी वो यूनिक होगी, एक ही होगी, सिंगल, उसके अलावा कोई दूसरी एग्जिस्ट नहीं करेगी। सपोज दैट A मैट्रिक्स है, तो इसको एक्सप्रेस करते टाइम जो P और Q मिल रहा है, ये P और Q यूनिक होंगे। यह इसकी नेक्स्ट थ्योरम है, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग खुद से प्रूव कर लीजिए, अगर नहीं कर पाते हैं तो नेक्स्ट पार्ट में हम इस थ्योरम का यूनिकनेस थ्योरम भी यहाँ पर प्रूव करा देंगे, ठीक है। आई होप आपको आज क्लास में ये थ्योरम का प्रूफ समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट पार्ट में एक और थ्योरम के साथ। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।